अगर आप भारत में वर्ष 2020 एंड 26 के लिए उच्च पैदावार वाली गेहूं की किस्में तलाश रहे हैं तो कुछ बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं। साथ ही उनके महत्वपूर्ण गुण भी बताए गए हैं। जरूर ध्यान दें। प्रमुख किस्में पहले नंबर पर PBW 826। यह पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना द्वारा विकसित है। 2024-20 फियंग में राष्ट्रीय सहायक परीक्षणों AICVT में उत्तरी भारत के प्रमुख मैदानों यानी NWPZ एवं NEPZ क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रही। NWPZ में प्रत्येक हेक्टेयर 65.7 क्विंटल और NEPZ में 53.6 क्विंटल हरितकालीन उपयुक्त परिस्थितियों में देना संभव पाया गया। मैच्योरिटी लगभग 148 दिन। पौधे की ऊंचाई 100 सेमी। मध्यम रोग प्रतिरोधकता पीला एवं भूरा जंग के साथ है। यदि आपका क्षेत्र उत्तरी मैदानीय क्षेत्र में है जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी आदि और सिंचित है तो PBW 826 एक बहुत मजबूत विकल्प है। दूसरे नंबर पर HD 3226। यह इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित है। प्रति हेक्टेयर औसत उपज 17.5 क्विंटल और संभावित उपज 109.6 क्विंटल बताई गई है। पीला एवं भूरा जंग रोगों के विरुद्ध उत्तम प्रतिरोधकता तथा उच्च वेट ग्लूटेन कंटेंट 30-85% के साथ यह खाद्य एवं आटा उद्योग की दृष्टि से भी अच्छी है। यदि आप आटा गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधकता पर जोर देते हैं तो HD 3226 से विचार योग्य है। तीसरे नंबर पर HD 3386। ये IRE की एक और किस्म है जिसे विशेष रूप से समय पर बुआई टाइमली सोन इरिगेटेड के लिए विकसित किया गया है। विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड आदि में लागू। हरितावल प्रभावी उपज औसत 1.5 को है सहित रिपोर्ट की गई है। यदि आपका क्षेत्र समय पर बुआई संभव है और सिंचित है तो यह भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चौथे नंबर पर अन्य नवीन किस्में जैसे DBW 3T7 और DBW 296 आदि जिन्हें 2025 के लिए विशेष रूप से उच्च पैदावार एवं जलवायु सहिष्णु के रूप में सुझाया गया है। सुझाव एवं ध्यान देने योग्य बातें। उपरोक्त किस्में सामान्य दिशा निर्देश हैं। अपने राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU बीज निगम राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी से उस क्षेत्र हेतु उपयुक्तता व मान्यता की पुष्टि अवश्य करें। बुवाई का समय, पौध घनत्व, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, रोग कीट नियंत्रण जैसी कृषि प्रणालियां इन किस्मों की वास्तविक उपज क्षमता को प्रभावित करती हैं। अपने क्षेत्र की मिट्टी स्थिति, सिंचाई सुविधा, पिछला अनुभव व रोग प्रसार को ध्यान में रखते हुए किस्म चुनें। उदाहरण स्वरूप देर बुआई वाले क्षेत्रों में लेट साउन दोषों वाला क्षेत्र हो सकता है। वहां विशेष रूप से उपयुक्त किस्में चुननी होंगी। बीज प्रमाणन व बीज शुद्धता की पुष्टि करें। प्रमाणित उपयुक्त बीज ही बेहतर परिणाम देता है। को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल फार्मर हेल्प आलोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।